नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस पॉडकास्ट। बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद बना रहा हूं। शक्ति अंदर है, रूप मां का बाहर है। नवरात्रि एक यात्रा है, न कि बस त्योहार है। नवरात्रि का मतलब सिर्फ रातों का उत्सव नहीं, यह अपने अंदर के अंधेरे से लड़ाई का संकल्प है। बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। नाम है नवरात्रि। नवरात्रि जिसने कभी भक्ति का रंग था और आज एक शो और ग्लैमर का रंग बन चुका है। नवरात्रि क्या है, क्यों मनाते हैं हम? नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातों का उत्सव, जिसमें 9 रूपों की देवी दुर्गा की आराधना होती है। ये एक लड़ाई का प्रतीक है, असुर और देव शक्तियों के बीच की लड़ाई, जहां अंत में हमेशा सत्य और धर्म की जीत होती है। दुर्गा मां का प्रकट होना असुर महिषासुर को समाप्त करने के लिए हुआ था। महिषासुर एक ऐसा असुर जिसे वर मिला था कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता। तब देवी शक्तियों का संगम हुआ और मां दुर्गा का जन्म हुआ। 9 देवियां हैं, 9 दिन की अलग अलग 9 देवियां। प्रथम शैलपुत्री, पर्वत की बेटी, सहनशीलता का रूप। शैलपुत्री से शुरू होता है जीवन का अनूप। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तप और त्याग जिसमें बसती है शांति। ब्रह्मचारिणी सिखाती है आत्मा की शांति। तीसरा रूप है चंद्रघंटा, चांद जैसी शोभा, घंटी जैसी गूंज। युद्ध हो या शांति, दोनों में है उसकी गूंज। कुष्मांडा, जिसने ब्रह्मांड का बीज बोया था, वही है कुष्मांडा जिन्होंने सब कुछ गाड़ दिया था। स्कंद माता, मां का रूप जो सनातन के लिए जिया जाता है। स्कंद माता ने ममता का अर्थ दिया है। कात्यायनी, योद्धा का रूप, असुरों का विनाश। कात्यायनी से होता है शक्ति का प्रकाश। कालरात्रि, अंधेरा तोड़ने वाली, रात का प्रतीक। कालरात्रि से भी बन जाता है एक सुंदर सा गीत। 8वीं महागौरी, पवित्रता का रूप, सफेदी का रंग। महागौरी देती है मन को नया संग। और 9वीं माता है सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां देती है। सिद्धिदात्री के चरण में पूरा होता है अरमान। हर देवी एक अलग ऊर्जा, अलग शक्ति और अलग जीवन ज्ञान के प्रतीक देती है। ये सिर्फ देवी नहीं बल्कि स्त्री शक्ति का एक रूप है, ऐसा रूप जो आत्मा को भी दहला दे। 100 साल पहले हम बात करेंगे नवरात्रि का महत्व क्या था। 100 साल पहले नवरात्रि भक्ति और तपस्या का त्योहार था। घर घर में कीर्तन और पाठ होते थे, लोग उपवास करते थे, ध्यान और जप करते थे। गरबा और डांडिया भी होता था, पर उसका रूप भक्ति और सामूहिक एकता था, ना कि एक शो ऑफ। तब लोग मां दुर्गा को अपनी जीवन शक्ति मानते थे और मन वचन कर्म से पवित्र बनाए रखते थे। गरबा करने के बहुत सारे रीजन हैं, उसमें से एक रीजन बताऊं। गरबा का मतलब है गर्भ, वोम, मां के कोख यानी जीवन का बीज। गरबा एक स्पिरिचुअल डांस था, जिसमें एक मिट्टी का मटका रखते थे, जिसमें दिया जलता था। दिया था आत्मा का प्रतीक और मटका था शरीर का प्रतीक। सब लोग उसके इर्द गिर्द नृत्य करते थे, गर्भ से गरबा करते थे, जिससे यह बताया जाता था कि आत्मा और शरीर के बीच का संबंध और ब्रह्मांड के चक्रकार गति का प्रतीक दोनों सेम है। आज के नवरात्रि का रूप सच कहूं तो पहले से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। जहां पहले भक्ति का रंग था, आज डीजे का संग है। जहां पहले मन का संयम था, आज फैशन शो और कंपटीशन है। गरबा जो पहले एक आध्यात्मिक नृत्य था, अब एक डेटिंग ग्राउंड और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। दुर्गा मां की प्रतिमा के सामने भी लोग बस खाली सेल्फी लेते हैं और उसमें ही व्यस्त रहते हैं। क्रिटिसिज्म जो
करने का अभी मन है, इसलिए ये पॉडकास्ट बना है। नवरात्रि एक समय था जब लोग माँ से आशीर्वाद मांगते थे। आज लोग नवरात्रि पास और ब्रांडेड चनिया चोली मांगते हैं। पहले लोग 9 रात भक्ति में डूबते थे, अब 9 रात लोग अल्कोहल और हुकअप कल्चर में खो जाते हैं। पहले गरबा में देवी का गर्भ दीप जलता था, अब डीजे के स्पीकर पे आइटम सॉन्ग बजते हैं। पहले माता के मंदिर सजते थे, अब मॉल्स और क्लब सजते हैं। दोस्तों सोचो, ये त्योहार जो स्त्री शक्ति, पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक था, आज एक बिजनेस और एंटरटेनमेंट का खेल बन गया है। और सबसे बड़ी बात, लोग भूल गए कि देवी का मतलब सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। आज की नवरात्रि बस एक तमाशा बन गई, क्योंकि ऐसा खेल बन चुका है जिसमें माँ दुर्गा एक बैकग्राउंड पोस्टर है और आगे स्टेज पर हमारे मॉडर्न शो चलते हैं। नवरात्रि का असली रूप ना क्लब में है, ना लाइट्स में, ना सेल्फी में। वो असली रूप है आपके अंदर की शक्ति को पहचानने में। जब तक हम भक्ति को फैशन और फेथ को बिजनेस बनाकर मनाएंगे, तब तक नवरात्रि का मकसद हमेशा अधूरा रहेगा। सोचो, माँ दुर्गा अगर ये नवरात्रि देखेगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। मंदिर की घंटियों की जगह डीजे की बीट सुनाई देती, भक्ति के गीतों की जगह रिमिक्स की लाइन बजती। नवरात्रि जो कभी आत्मा का उत्सव था, आज सेल्फी और सोशल मीडिया का शो बन गया है। जब माँ दुर्गा अपनी 10 पूजाओं में शक्ति लेकर सामने आएगी, तो क्या उन्हें गर्व होगा या उनकी आंखों में आंसू होगा और सिर सर से झुक जाएगा। नवरात्रि का असली अर्थ ना क्लब के डांस फ्लोर में है, ना फैशन के रैंप में। वो असली अर्थ अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में। अगर माँ को पाना है तो तमाशे में नहीं, अपने मन के गर्भ दीप जलाने में है। नवरात्रि ना बस मनाने का, बल्कि समझने का उत्सव है, और जो समझ गया वही माँ के आशीर्वाद का हकदार है।